राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनके हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अक्सर कर आपने राहुल गांधी को अडानी अंबानी के मामले में सरकार को घेरते हुए सुना होगा या देखा होगा कि राहुल गांधी किस एग्रेसिवनेस के साथ अडानी और अंबानी के मामले में खुलकर बोलते हैं। अब चाहे वो हिंडनबर्ग का मामला हो, चाहे वो सैनी प्रमुख माधवीपुरी बुच का मामला हो या अन्य ऐसे मामले जो अडानी से संबंध रखते हो। दोस्तों, राहुल गांधी ने तो संसद में यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी और अंबानी के ऊपर बोलते हैं, शायद ही कोई नेता इस तरह से बोलता हो। दोस्तों, लेकिन एक नेता और भी है जो बड़ी ही मुखरता के साथ अडानी और अंबानी को घेरता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बहन प्रियंका गांधी। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। दोस्तों, 2023 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा शुरू की, तब कई यात्राओं में प्रियंका गांधी भी उनके साथ बराबर चलती हुई दिखाई दी। दोस्तों, बहन ने अपने भाई का साथ किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ा। दोस्तों, प्रियंका गांधी हर वक्त राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़ी होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम पिछले 10 वर्षों से मोदी और शाह की जोड़ी देख रहे हैं, संसद में मोदी और शाह की जोड़ी का पिछले 10 साल से हड़ताल मचा हुआ है। दोस्तों, लेकिन गत 10 वर्षों के बाद 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने रिवाइव किया, कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया और 99 सीट लेके आए। दोस्तों, कोई भी ये कह ही नहीं सकता था कि कांग्रेस का प्रदर्शन इतना अच्छा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता विपक्ष चुना गया। दोस्तों, और ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। इस नेता विपक्ष के पद तक पहुंचने में उनकी रातों की मेहनत, इंडिया के लोगों के साथ कनेक्टिविटी। दोस्तों, मैं आए दिन अक्सर आपसे यही कहता रहता हूँ कि राहुल गांधी लोगों के साथ संवाद बनाते हैं, गरीबों, मजदूरों और पिछड़े लोगों के साथ उनके दुख दर्द बांटते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी जब 2024 के चुनाव हुए, उन्होंने रायबरेली और अमेठी की सीट को जीतने के लिए जी जान लगा दी। दोस्तों, रायबरेली और अमेठी की सीटें कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। दोस्तों, प्रियंका गांधी के बारे में वैसे भी मशहूर है कि प्रियंका गांधी खुलकर बोलती हैं और ऐसा बोलती हैं कि विरोधियों तक के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में अडानी को ऐसा घेरा, अडानी को लेकर सरकार की पूरी तल्ख आलोचना की, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रियंका गांधी देश में चल रहे हालातों,
बेरोजगारी, अग्निवीर किसानों के मुद्दे को देखते हुए उन्होंने ये तल्ख टिप्पणी की। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से मुख्य रूप से देश में बेरोजगारी चल रही है और महंगाई चल रही है, छोटे मझोले उद्योगों को खत्म किया जा रहा है या खत्म हो गए हैं, उसको और एक पर्टिकुलर उद्योगपति को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसी के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, देश का आम आदमी कर्जे में पिसा जा रहा है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार के ऊपर जबरदस्त तल्ख टिप्पणी की। दोस्तों, ये बात सच भी है। वो ऐसे कि जब अब से कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी संसद के बजट सत्र पे बोल रहे थे, तो उन्होंने जैसे ही अडानी का नाम लिया तो स्पीकर साहब ने इंटरवीन कर दिया कि आप इनका नाम नहीं ले सकते। तो मजबूरन राहुल गांधी ने उनको A1 और A2 का नाम दे दिया। दोस्तों, देखने वाली बात यह थी कि जैसे ही अडानी का नाम संसद में लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से खलबली मच गई। यहां तक कि स्पीकर के फेस पर भी तनाव दिखाई देने लग गया। इस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अडानी मामले में सरकार को घेरते हैं, वो देखने लायक होता है। दोस्तों, क्या देश में बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ रही महंगाई, किसानों के ज्वलंत मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, इन सब मुद्दों के ऊपर बात करना गुनाह है क्या? नहीं दोस्तों, लेकिन सरकार को आज इसी बात पर मिर्ची लगी हुई है कि ये दोनों नेता यही ज्वलंत मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम किए हुए हैं। इन दोनों नेताओं ने लगभग भारतीय जनता पार्टी का 10 साल पुराना भूकाल खत्म कर दिया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में वायनाड में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। प्रियंका गांधी वहां पे उस सीट पे चुनाव लड़ने वाली हैं। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार 2 टर्म में राहुल गांधी को वहां से समर्थन प्राप्त हुआ, इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि प्रियंका गांधी भी वहां से भारी मतों से जीत सकती हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, प्रियंका गांधी यदि वायनाड से जीतकर संसद में आएंगी और दोनों भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों पर जब सब प्रश्न उठाएंगे तो संसद का नजारा कैसा होगा? जब से 2024 लोकसभा चुनाव हुए हैं, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। जो किया है वो तो सामने आएगा ही। जिस तरीके से आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके गांधी परिवार को टारगेट किया करते थे, आज जब आपकी गलत नीतियों पर ये दोनों नेता निशाना साध रहे हैं, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? दोस्तों, इसी को कहते हैं कि कर्मा लौट कर आता है। दोस्तों, जब 2004 से लेके 2014 तक के कार्यकाल में कांग्रेस की गलत नीतियों का विरोध हुआ और यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया, महंगाई के मुद्दे पे जमकर प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी सिलेंडर उठाकर घूमती नजर आई, खाली पीटती नजर आई, कई बड़े नेता सड़क पर उतर गए। अब आज देश में जब महंगाई चरम पे पहुंच चुकी है, तो क्या ये लोग खाली पीटेंगे, सिलेंडर खाएंगे? गरीबों के मुंह से दीवाना छिन चुका है और देश में बेरोजगारी का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं बोलना चाहेगी। सरकार हमेशा बोलेगी कि राहुल गांधी ने विदेश में क्या कह दिया। सरकार ये बोलेगी कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान कर दिया, जबकि राहुल गांधी ने कभी हिंदुत्व का अपमान किया ही नहीं। सरकार तो छोड़िए, भाजपा का प्रचार तंत्र, गोदी मीडिया, सब के सब एक टूल किट की तरह इन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? आज देखिए, प्रियंका गांधी पॉपुलैरिटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को पीछे छोड़ चुकी हैं, जिनकी तूती बोला करती थी। लेकिन आज लोग प्रियंका गांधी को अपना नेता स्वीकार कर चुके हैं। राहुल गांधी को तो नेता स्वीकार कर ही चुके हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में देश में है,
इस बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी सरकार की आलोचनाएं कर कर लोगों के दिलों में जगह बना रही है, सरकारी गलत नीतियों के ऊपर प्रहार करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी संसद में भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने वाली है। दोस्तों ये था प्रियंका गांधी के ऊपर वीडियो, जिसमें प्रियंका गांधी अडानी के ऊपर बोलती नजर आ रही है। कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। कृपया हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों तब तक जय हिंद, जय भारत।